बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। हमने ना इस दफ़ा रमज़ान से पहले जब हमने सोचा कि इस दफ़ा रमज़ान थोड़ा सा चीख उठा कराची में कैसे मुख्तलिफ किया जाए, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम वो काम करें जो उससे पहले हमने कभी नहीं किया है। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि हम लोग जब रमज़ान के प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो एक ख़ास फॉर्मेट के तहत चल रहे होते हैं। इस दफ़ा हमने फॉर्मेट थोड़ा सा अपना किया है चेंज, ताकि आपको भी पता चले कि आपके शहर कायद में आप ही के साथ रहने वाले लोग किस तरीके से किन किन मजबूरियों के साथ और कैसे कैसे मुश्किल हालात में रमज़ान मुबारक गुजारे, जिनके बारे में आपने और मैंने इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि हम तो अपने घरों में इफ्तार कर रहे होते हैं, ये बेचारे अपना इफ्तार कैसे करते होंगे, अपनी सहरी कैसे करते होंगे, अपना रोज़ा कैसे गुजारते होंगे। कभी आपने सोचा कि समंदर के लहरों के दोष पर मछली का शिकार करके, झींगे का शिकार करके जो आपके और हमारे दस्तरख्वान पे सी फूड सजाते हैं, वो मछेरे जब रोज़ा रखते हैं तो बीच समंदर में कैसे रखते हैं, रोज़ा अफ्तार ये मछेरे कैसे करते हैं बीच समंदर में हलाल रोज़ी तलाश करते करते, ये कैसे रोज़ा अफ्तार करते होंगे, पूरे दिन का रोज़ा किस तरीके से अफ्तार करते होंगे, सहरी कैसे करते होंगे, ज़रा देखते हैं। मैं आई हूँ मछेरों की बस्ती में, और मछेरों की बस्ती में मैं आपको लेके चल रही हूँ ये दिखाने के लिए कि रमज़ान मुबारक कैसे कटता है इन मछेरों का। और अब जब मैं अंदर आई हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक चीज़ नज़र आई, और वो ये देखी कि यहाँ पर एक कंबाइन जो है वो मुझे किचन नज़र आ रहा है। घर के अंदर से घर निकल रहे हैं, घर के अंदर से घर निकल रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के घराने एक साथ रह रहे हैं। और यकीनन, और सामने अगर मैं आपको लेकर चलूं, मच्छरों की बस्ती हो, मच्छरों का सबसे बड़ा हथियार जाल मुझे नज़र आ गया। हाँ, पूरा जो है वो हर चीज़ जो उन्होंने डेकोरेशन के लिए भी रखी हुई है वो भी मैंने देखा है कि वो अमूमन ये अपने काम से रिलेटेड ही वो रखते हैं, जैसे कि जाल रखा हुआ है, ये तो चले सामने मुझे नज़र आ गया। इसके अलावा जो उसका एंकर होता है या फिर जो भी उनकी वाक़यात होती है वो इस तरह। और ये जो मछली है ये है जनाब वो खुश्क हुई हुई मछली, जैसे ड्राई फिश कहते हैं। ये ड्राई फिश इस तरीके से यहाँ पे रखी जाती है, और इसमें किस तरीके से ये पकती होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैंने देखा है मुख्तलिफ किस्म के जो मसालों की दुकान है, और कुछ हमारे तबकात ऐसे हैं कि जो कि इस मछली को खास तौर पे जो दाल होती है हमारे घरों में पकती है, पीली दाल पकती है या फिर अरहर की दाल पकती है, खासतौर पे जो मूंग की दाल होती है उसके साथ इसको फ्राई करके खाते हैं। जिस तरह कुछ लोग जो है वो दाल के साथ पापड़ भी तल के खाते हैं ना, तो ये एक है। और ये काफी दिन पुरानी, और ये मछली जिस तरीके से सुखाई गई है यकीनन इसका तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता होगा। एनीवे, मैं आई हूँ बस्ती में मछेरों की, तो जरा मालूम करते हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर मेरे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये देखें, मैं रमज़ान मुबारक जो है ना वो मैंने सोचा कि हमने कभी देखा नहीं, कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि हमारे जो माहीगीर और हमारे जो मछेरे, जो हमारा भाई है, हमारा तबका है, वो रमज़ान कैसे गुजारते होंगे, कि रमज़ान की क्या आपकी रूटीन होती होगी। मुझे ये बताइएगा कि अभी मैंने खुश्क मछलियाँ देखी हैं, पहले ये बताइएगा इसको कैसे खुश्क किया जाता है। ये जो खुश्क मछली है ये उड़ती है, उड़ने वाली मछली है। समुद्र, ये जो हम दो दरिया पे जाते हैं तो वो एक मछली सुबह के वक्त में खास तरीके से उड़ रही होती है, वो मछली है। वो मछली है। अच्छा। ये खास करके हम लोग ने ये बच्चों के लिए रखा हुआ है, जिसको खारिश या कोई ऐसी बीमारी होती है दमे की, तो उसकी है ना हम लोग धुनी देते, यानी कि कोयले में ये मछली डालते, उसका धुआं देते, तो उससे अल्लाह के हुक्म से बच्चे को आराम आ जाता है। ये उस लिए रखा है। कई लोग हमारे पास ये मछली उठाने आते हैं। अच्छा जी। तो इसको खुश्क करने का कोई खास तरीका होता है? नहीं, इसका कोई खास तरीका नहीं है। इसको साफ करके नमक लगा के हम लोग धूप में रख देते हैं। कितने दिन के लिए? ये सालों तक पड़ी रहती है। सालों तक पड़ी रहती है, खराब नहीं होती। जी। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके में मैं आई हूँ, आप लोगों का जो मैंने घर देखा है ना वो बड़ा, मैंने इससे पहले कभी इस तरह का नहीं देखा है मंजर, कि एक घर के अंदर जो है अगर देखा जाए ना तो ये पूरा एक मुकम्मल तौर पे एक घर है, लेकिन इस घर के अंदर से जो है वो मुख्तलिफ गलियां निकल रही हैं, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप लोगों के घर एक साथ हैं। तो ये तो बड़ी आप लोगों में मेरे ख्याल है कि एक ही घर के, चूंकि सभी ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ घराने हैं लेकिन एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जी, यही है। ऐसा ही है? ऐसे ही है। अच्छा, सहरी का अगर मैं आपसे पूछूं, इकट्ठे सहरी करने का एहतमाम होता है या फिर अलग अलग, क्योंकि घराने एक साथ रह रहे हैं ना एक ही छत के नीचे? सहरी अलग अलग करते हैं। सहरी अलग अलग करते हैं, और अफ्तार? इफ्तार भी अलग अलग। अच्छा, यानी कि हर घर का एक अलग अलग मेन्यू होता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप माहीगीरी के अपने इस शोबे से खुश हैं? अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये बेहतर शोबा आपको लगता है? जी, हमारे बाप दादा यही काम कर रहे थे, हम भी यही काम कर रहे हैं।
हमारा जाने के खानदानी काम माईगिरी का है, मच्छी का है, दूसरा कोई काम हम लोग ने किया ही नहीं है। ठीक है, और आता भी नहीं है। नहीं। मुझे रमज़ान में कुछ रोज़ा खोर नज़र आए, छोटे छोटे। मैंने कहा मैं इनको भी ज़रा एक्सपोज कर दूं, मेरा तो प्रोग्राम लोगों को एक्सपोज करने वाला है। ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं बच्चे एक्सपोज कर रही हूँ, और वो भी रोज़ा खोर। रमज़ान में कुल्फियाँ खाई जा रही हैं मेरे सामने, और एक के हाथ में मैंने चिप्स भी देखा है। ओह यस। तो बच्चों ये मुझे बताओ कि आप लोग जो है स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में? KG2 KG2 में। और आप? नर्सरी। आप दाखिल हो गई? हो गई। आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी। और आप कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 4 में हूँ। और इधर कुछ बच्चा लोग इधर भी हैं। क्या बच्चे, नाम क्या है आपका? हुसैन। हुसैन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। ठीक है। और बच्चा आपके? नर्सरी। आपका? नहीं जाते? नहीं जाते। ये मैंने आपको दिखाना था कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये माहीगीरों के बच्चे हैं। और मुझे एक चीज़ पर मुझे बड़ी खुशी हुई, और वो खुशी किस बात की हुई कि इसमें एक दो बच्चों को छोड़कर, और जो एक दो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, मैं इनके माँ बाप से बात करके जाऊंगी, अगर किसी किस्म की कोई है तो कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है तो देखते हैं। लेकिन इसमें सारे बच्चे जो है ना, माहीगीरों ने अपने पढ़ाने के लिए स्कूलों में दाखिल किए हुए हैं। और मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत से सारे इलाकों में जब जाती हूँ तो अमूमन मैं देखती हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो अमूमन कहते हैं नहीं, हमने महंगाई की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अगर एक माहीगीर, एक मछेरा इस बात को समझ रहा है कि मेरे बच्चे को स्कूल जाना है, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए और चाहे कितनी भी मुश्किल हालात हों, मेरे ख्याल है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। और बच्चे ये देखें, ये बच्ची, इस बच्ची का नाम एलिशबा है। एलिशबा, मैंने आपका सही नाम लिया है? जी ठीक है। एलिशबा जो है ये माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट है और ज़हीन बच्ची है। आप इससे बात करें, आपको लगेगा कि अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए इन माहीगीरों के बच्चों पर, कोई भी अगर ऐसी NGO देख रही है, या कोई भी ऐसे लोग देख रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट देख रही है, XYZ कोई भी देख रहा है, आप ये देखिए कि यहाँ पे एक तो बच्चे हैं बड़े बहुतात में। ये वो इलाका है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, अगर इनको, और ये बड़े ज़हीन बच्चे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एलिशबा, आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आपने क्या मुझे बताया था अभी? मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ। 4 क्लास में हो। मैंने सुना है कि आप अपने स्कूल में नातख्वानी के जो होते हैं मुकाबले वगैरह, उसमें भी हिस्सा लेती हैं? यस। अगर मैं आपसे कहूँ कि एलिशबा जरा अच्छी सी कोई नात सुना दो, तो सुना दोगी? जी भी सुना दूंगी। सुनाओ। मदीना 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 मदीना, वो मदीना जो कोनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा और मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। आमीन। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में। एलिशबा, मुझे ये बताएं कि आपकी तो इतनी प्यारी आवाज़ है, आप इतने सुना है कि आप स्टूडेंट भी बहुत अच्छी हो, तो जितने देखो आप जिस जगह पे आप रहती हो, वो तमाम तर आपके सारे जो कजन्स वगैरह सारे आप ही के साथ रहते हैं, और इसके अलावा आपके दोस्त वगैरह भी वो कहीं दूर दूर नहीं रहते, इधर पास में। मैंने सुना है कि इसी पूरे ये, अच्छा ये एक मंजिला से ज़्यादा मंजिला ये जगह है, और ये जगह का हदूद दरबा बहुत कम है। लेकिन मैं टेक्निकली देख रही हूँ कि पहले ये बहुत पुरानी इमारत है, बहुत पुरानी जगह है। ज़ाहिर माहीगीरों की जगह है, बहुत पुरानी जगह है। लेकिन एक ज़बरदस्त आपको चीज़ बताऊँ, इसमें बाउंडिंग मुझे बड़े ज़बरदस्त नज़र आई है। यहाँ पे बच्चों का, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाने से पहले, जब हम शुरू करेंगे, इससे पहले जो पहला हिस्सा है इसके इख्तिताम तक मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जितनी भी NGOs हैं जो अक्सर और बेशतर अपना प्रचार कर रही होती हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि इंसानियत का दर्द शायद वो ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके से कराची की कोई बेटरमेंट हो रही है, ये कराची का मुस्तकबिल है। और ये बड़े ज़हीन बच्चे, इनसे आप बात करेंगे ना, कभी आपका इत्तफाक हो यहाँ पे आने का, ये बड़े ज़हीन बच्चे हैं। अगर इनको, कोयले को अगर आप तराश लें तो वो क्या बनता है? वो हीरा बनता है। आप इनमें से बहुत सारे हीरे तलाश कर सकते हैं।
यकीन माने इनमें जहानत भी है। ये बच्चे वो बच्चे हैं कि जो कि आँख खोलते के साथ ही समंदर की लहरों से लेकर ज़मीन की खाक तक हर चीज़ छान लेते हैं। ये ज़्यादा एक्सपीरियंस बच्चे होते हैं जब ये अपनी उम्र को पहुंचते हैं। अगर इनको इस वक्त इनकी जहानत से फ़ायदा उठा लिया जाए, बेशतर इसके कि इनकी जहानत को गलत साइड पर कोई और इस्तेमाल करे, अच्छे तरीके से अगर हम इस्तेमाल कर लें तो क्या ही बात है। जो बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, ज़रा चूँकि देखें ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर इनकी स्कूलिंग जो है इन बच्चों के बच्चों की अगर ये फ्री कर दी जाए, यकीन मानिए इनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वो पोजीशन होल्डर्स बन सकते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इन बच्चों में बहुत से अच्छे जो इलाके हैं या फिर पोश इलाके हैं उसमें जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और ये इनमें एथिक्स इतने ज़्यादा हैं। मुझे ये चीज़ देख के बड़ी हैरान हुई मैं कि ऐसी जगह के ऊपर आपको एथिक्स भी जो हैं वो बच्चों की तरबियत में अगर मिल रहे हैं, दैट्स ग्रेट। मैं अभी रास्ते में जा रही थी तो मुझे जीनत बीबी नज़र आई। ये माँ जी जो हैं ये देख नहीं पा रही, ये पहले देख सकती थी और इनके जो शौहर हैं वो भी इस वक्त माहीगीरी का काम करते हैं, यानी कि वो भी मछेरे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा आपको बता रही हूँ कि कभी आपका आना हो, ज़रा देखिएगा ज़िंदगी कितनी तल्ख है यहाँ पर, लेकिन तभी के बावजूद ये अपना ऐसा काम करते हैं कि जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती, और उसी में रमज़ान रखते हैं, उसी में रोज़े रखते हैं। तो कैसे रखते हैं? जीनत बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको माँ जी कह सकती हूँ? हाँ कह सकती है। मैं कह सकती हूँ? हाँ। माँ जी आप मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ आंखों को आपकी? काला पानी उतर गया। तो सही जगह से इलाज नहीं करवाया था आपने? अरे पानी निकाला देखो। हाँ सही है। हाँ इधर लग के पानी निकाला तो देखो। अच्छा, काला पानी जिसे कहते हैं आंखों का। इसमें था नहीं तो इसमें कम था तो इसमें नहीं निकाला, इसमें निकाला था, दोनों भी चले गए। तो अभी आपको कुछ नजर नहीं आता? कुछ नहीं आता। देखिए ऐसा करते कुछ नजर नहीं आता है। वो हमको लगता है दोपहर है, इतनी रोशनी बहुत है, नजर आदमी नजर नहीं आता है। अच्छा धूप जो बोलता है लेट बत्ती जलती है इतना दिखने में आता है, वो हम बोलेगी उजास है, सारा दिन नहीं है, वो आदमी चेहरा नजर नहीं आता है। तो माँ जी आप मुझे ये बताइए, ये पहले आपकी आंखें सही थी और कितने अरसे पहले आपकी आंखों का ये हाल हुआ है? ये 20-25 साल हो गया। ये कराची में जितने भी कराची की हदूद में ये जो फ्री आई जो सर्विसेज फराहम करते हैं, आई जो आँख के इलाज की, जो अक्सर व बेशतर आप सुनते होंगे देखते होंगे कि फ्री कैंप लगाए गए हैं या फ्री इलाज होता है, यहाँ पर गरीबों की आंखों का फ्री इलाज होता है, काले मोतिया का फ्री इलाज होता है। मेरे ख्याल में कि आप अपनी सड़क के ऊपर निकल जाए, आपको 5-6 तो कम से कम दीवारों के ऊपर आपको ऐसे इश्तेहारात नजर आएंगे। क्या सिर्फ ये तशहीरी इश्तेहारात हैं? क्योंकि यहाँ पर एक औरत की आंखें चली गई। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहती हूँ, आज दरअसल मैं थोड़ा सा ये झंझोड़ा चाहती हूँ कि अक्सर व बेशतर आप ये जो इश्तेहारबाजी देख रहे होते हैं, इश्तेहारबाजी से निकल के जरा असल में आप जो है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे लोग जो मुंतज़िर हैं आपकी मदद के, आप वहाँ तक पहुँचें। तो माँ जी मुझे काला पानी का इस वक्त आपको पता है ना कि कोई मेरी जहाँ तक मालूमात है कि इसका भी इलाज नहीं है। जब आप घूम के नहीं वो आते हैं, वो बड़े बड़े आते हैं नहीं, बैठते हैं, वो मुफ्त में इलाज करते हैं। उसमें गई तो 2-3 दफा गई तो एक बड़ा डॉक्टर आया था नहीं, आते टीम आती है जिधर जगह जगह में बैठते, तो गया तो वो हमको देखा आंखें, फिर क्या बोला, मैं पुट्ठा था अपना, अम्मा तुम्हारी आँखों की नसें सारी सूख गई है, ऐसा बोला। हाँ। तो इसका कोई इलाज नहीं है? बोला अम्मा अभी दुआ करो अल्लाह के पास, आंखें सारी नसें सूख गई, ऐसा बोला। तो अगर सही वक्त पे इलाज हो जाता तो शायद आपकी हो जाता नहीं, हो गया था। पहले देखती थी नहीं, पहले धूप आता था ना, फिर दिखने में कुछ नहीं आता, धूप नहीं होता था तो फिर आदमी दिखने में आता था। जब पहली अब आपको ना धूप में ना अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता? हमको ऐसा लगता है अंधेरा नहीं लगता है, बंद भी करती फिर भी उजाला है। ठीक है। हाँ माँ जी आपके रोजे वगैरह कैसे चलते हैं यहाँ पे? रोजा। हाँ रोजा कैसे चलता है आपका? हम मेरी बेटियां रहती है, 2 बेटियां हैं। ठीक है। तो आपके जो है चूंकि शौहर जो है वो माहीगीर है, तो क्या वो वहीं पे रोजा अफ्तार और सहरी वहीं पे करते हैं? सब घर पे करते हैं। अच्छा घर पे करते हैं। हाँ कभी होता है धंधा, कभी नहीं होता, कभी वापस आ जाता है, कभी 200-300-400 लेके आता है घर पे। कभी ऐसा हुआ है कि अफ्तार के बाद कुछ ना हो घर के अंदर? कभी कुछ नहीं होता है। उधर से मिल जाए जगह तो उधर से मिल जाए, खा ले। वो बाजू वाला कोई सालना देके दे, कोई रोटी लेके दे वो भी ले लेती है, कोई फ्रिज वाला देके दे वो भी ले लेते, गर्म करके खा लेते हैं।
सफ़ेद पोश लोग, ये हैं सफ़ेद पोश लोग। आप कहते थे ना अक्सर वो बेशतर मुझसे कि जब हम प्रोग्राम करते थे फ़कीर माफिया के खिलाफ या इन ऐसे गदागरों के खिलाफ, तो आप कहते थे कि फिर दें किसको भाई, हम लोग फिर अपनी खैरात जो है, हम अपना ज़कात कहाँ पे दें, किस जगह पे दें। ये वो लोग हैं जहाँ पे आपका बनता है और आपका फ़र्ज़ भी है। जनाब, प्रोग्राम के से पहले वक्त ख़त्म हो जाए, अख्तर भाई से बात करते हैं। अख्तर भाई से मेरी मुलाकात जो थी वो बड़े एक दिलचस्प मोड़ पे हुई थी। आज से कुछ अर्से पहले हमने समंदर के ऊपर प्रोग्राम किया था, समंदर की आलूदगी के ऊपर। तो अख्तर भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, हमें रेकमेंड किया गया था कि अख्तर साहब से मिलें, क्योंकि अख्तर साहब समझ लें कि अगर मछलियों और बगलों के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा समंदर में वक्त गुजारा है तो वो अख्तर भाई हैं। तो अख्तर भाई मुझे ये बताइएगा कि आपका रिश्ता जो है ना वो है खालिस्तान लहरों से, पानी से, समंदर, मछली, झींगा, पूरी जिंदगी आप ही इसी के गिर्द घूमती है। तो पहले जब आपसे बात हुई थी वो तो समंदरी आलूदगी के हवाले से हुई थी। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि अख्तर भाई ये जो मछेरा होता है हमारा, जो लॉन्च में जाता है अपना रिस्क तलाश करने के लिए, रमजान तो उसके लिए भी आता है, तो रोजा, अफ्तार, सहर कैसे होता है? वो तो जाहिर है कि बिल्कुल समंदर में होता है, कैसे करते हैं मैडम? बस ऐसा होता है, कभी हम कुछ खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, समझा। शिकार लग जाते तो घर वालों की भी अफ्तारी रोजा अच्छा हो जाते, और नहीं होते हैं तो फिर गुजारा करना पड़ते, कर्जा ले लेते हैं। तो फिर जब अल्लाह पाक रोजी देता है तो कर्जा दे देते हैं। यही हमारी ज़िंदगी है। बाकी बहुत मुश्किल हो गई है, पहले बहुत आसानी थी, अभी रोज़गार बहुत कम हो गया हमारा। ठीक है। मछली, हमने पहले भी बात की थी कि मछली का शिकार अब ऐसा हो गया है कि मछली को हमने अपने हाथों से कर दिया ख़त्म, वो एक अलग से अलमिया। दूसरा महंगाई का, फिर तीसरा ये कि आप लोग जिस जगह पे, जिस मछेरों की बस्ती में रहते हैं, मैंने नहीं देखा आज तक कि मछेरों की बस्ती में कोई आया हो या किसी ने देखा हो। हम भी आए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चला कि हो ये तो तमाम तर जो मछली, झींगा हम खा तो लेते हैं, लेकिन जो पकड़ने वाला है उसका तो हमें पता भी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी कैसे चलती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक माहीगीर का जो रोज़ा होता है, क्या वो एक आम आदमी से थोड़ा सा, हम लोगों से थोड़ा सा हटकर होता है क्या? जी मैडम, हम धूप में, समझा, समंदर में हमें किसी किस्म की सहूलत नहीं होती है, समझा। रोटी होता है और मछली मिल गई तो उसका सालन बना के खा लेते हैं, बस इसी से हम रोज़ा रख सकते हैं। बाकी फ्रूट भी बहुत महंगा है, तो पानी से इससे हम गुजारा करते हैं। शरबत भी कभी कभार हम ले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। फिर भी हम, अल्लाह की रज़ा है, फ़र्ज़ है हम पे रोज़ा, मुसलमान हैं हम, तो रोज़ा हम नहीं छोड़ते। नमाज भी लांच पे पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ पानी के घूंट के ऊपर, थोड़े से पानी के ऊपर ही रोज़ा अफ्तार किया हो? जी मैडम, ऐसा बहुत मर्तबा हुआ। ऐसा हुआ है? हाँ, अभी जो है ना, कुछ अरसे पहले समझो 4-5 साल जो हो गए, इसमें बहुत मुश्किल हो गई, बहुत महंगाई हो गई है। इतने हमारे पास आमदनी नहीं होती है जो हम अच्छी तरीके से रोज़ा अफ्तार कर सकें। ठीक है। अच्छा अख्तर भाई, मैं अभी आपकी जगह पे आई हूँ ना, तो मैंने देखा है कि कुछ घर जो हैं वो मिसमार, अब आप एक ही जगह पे सारे के सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, आप लोगों की अलग से बस्ती है। अब एक मैं जगह से, अभी जहाँ से मैं आ रही हूँ प्रोग्राम का पहला हिस्सा करके, वहाँ पे एक ही जगह के ऊपर जो है, एक ही घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के घर जो है वो बनाए हुए हैं, यानी कि एक एक कमरे की, 2-2 कमरे की, छोटे छोटे से। इस तरह, अरे कैसे गुजारा होता है आप लोगों का इस तरह? उसमें तो हवा भी नहीं आ रही होती। पड़ता है, देखो यहाँ पे लाइट भी ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, बिल भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो बस इस वजह से पानी भी नहीं है यहाँ पे, गैस भी नहीं है, बस अल्लाह के सहारे चल रहे हैं, समझा। अख्तर भाई, मुश्किल हो गई है जिंदगी अब आपके लिए, बहैसियत माहीगीर, मछेरे के, मुश्किल हो गई अब आपके लिए जिंदगी ज्यादा? या बहुत बहुत मैडम, बहुत। अभी ये रमजान आता है, अगर कोई ज़कात का कुछ दे देते हैं तो हम कर लेते हैं, नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल है। अगर कहीं पे ज़कात भी मिलती है, हम वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं भाई इनको टोकन दे दिए, पहले आए थे। और अपने जिनकी जान पहचान होती है या रिश्तेदारी होती है, यार दोस्त होते हैं, फ़ोन करके उनको दे देते, हम ऐसे ही आ जाते, सब्र करके ऐसे ही आ जाते। तो देखें, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि सफ़ेद पोशों को ढूंढा जाए। अगर क्या यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आएँ, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि तमाम जो सफ़ेद पोश हैं वो एक जगह पे जमा होकर उनकी मदद की जा सकती है? जी मैडम, हम देखो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हम मुसलमान हैं। यहाँ पे जितने मुस्तहिक है, ज़कात वाले, खैरात वाले, समझा, तो शायद ऐसे चंद इलाके हों जिसमें एक इलाका हमारा भी है। अच्छा जी, जहाँ पे बहुत मुस्तहिक और बहुत गरीब और मजबूर किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो 500 की दवाई भी नहीं ले सकते हैं। अगर वो बीमार होते हैं, एक पेनाडोल खा लेते हैं या बाम लगा लेते हैं,
या काली चाय पी के सब्र करके अल्लाह के सहारे पे सो जाते। इतने इनके पास नहीं होती है आमदनी जो अपने इलाज के लिए जा सके। अख्तर भाई, आपके बच्चे माशाल्लाह मुझे नजर आए थे और मैंने देखा बड़े ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह, कॉन्फिडेंट तो हैं, ज़हीन है, और फिर बड़ी बात कि वो कहते हैं कि मैंने इनका जो मालूम किया तो पता चला कि वो तो स्टूडेंट भी बड़े अच्छे हैं। मतलब आप लोगों ने बच्चों को जो है ना उनकी तालीम का सिलसिला कितनी भी मुश्किल हुआ हालात हुए, आपने आधे पेट रोटी खाई, नहीं खाई तो नहीं खाई, सब्र कर लिया, आप कह रहे हैं आप लोगों ने बच्चों को पढ़ा दिया आपने। जी तो मैडम, ये मेरी बेटी है, इसने भी बीकॉम किया है, कॉमर्स में 2nd पोजीशन पे आई है। इसने कंप्यूटर का भी कोर्स किया हुआ है, आलमा का भी कोर्स किया हुआ है, इंग्लिश कोर्स किया हुआ है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है समझे। तो बस, और ये हमारी नवासियाँ हैं जो इनको भी हम मदरसे प्राइवेट में भेजते हैं। बड़ी मुश्किल से समझोगे इसका 3-3.5 हज़ार महीना हम इनकी फीस देते हैं। गाड़ी ट्रांसपोर्ट का होता है वो भी हम जैसे तैसे करके इनका पूरा करते हैं ताकि इनके आगे ज़िंदगी अच्छी हो, इनकी आगे जिंदगी अच्छी हो, अच्छा हो। मुस्तकबिल जिंदगी। अब आप ये देखिए कि आपको मैंने ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे इलाकों में लेके जा रही हूँ। कभी आपने सुना था कि ऐसे इलाके भी मौजूद हैं कराची के अंदर? आप हमेशा सोचते हैं कि सफेद पोशों को कहाँ से ढूंढा जाए। भाई ये हैं सफेद पोश, इनको कहा जाता है सफेद पोश। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, ये किसी से मदद इस तरीके से नहीं मांगते जिस तरीके से आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा कि लोग स्वांग भर भर के आ रहे होते हैं पीछे से। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको दिखाया है कि वो पीछे से किस तरीके से उनका पूरा नेटवर्क चलता है। ये हैं वो सफेद पोश लोग जिन तक आपको और मुझे पहुंचना है। मैं पहुंच गई हूँ, मैंने आपको दिखा दिया है, मैं आपकी मुंतजर हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को देखने के बाद ऑब्जर्व आपने किया। सिर्फ आपने विजुअल्स देखी, इनकी मुश्किलात देखी, या आपको कुछ एहसास भी है इस बात का कि आपकी कुछ जिम्मेदारी खास तौर पे इस महीने के लिए भी बनती है। बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्टूडेंट है और ब्राइट स्टूडेंट है। कोई भी बच्चा यहाँ पे मुझे डंप नजर नहीं आया। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि अल्लाह ताला ने जहानत इन लोग बच्चों को ऐसी दी है। अगर इन बच्चों को आप थोड़ा सा इनकी फीस वगैरह से इनके माँ बाप की परेशानी को दूर कर दें, ये जिम्मेदारी अगर आप लोग ले लें, मुख्तलिफ स्कूल्स जो ये कहते हैं कि भाई हम लोग या सिंध गवर्नमेंट वट एवर जो भी ये कहते हैं कि हम तालीम को आम करने के लिए, मुफ्त तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए, अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हैं, ये वो बच्चे जिस पे आपने, और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व की और मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि भाई इतने ज़हीन बच्चे, काबिल बच्चे इस जगह पर। इसको कहते हैं गुदड़ी का लाल। ये है इसकी मुहावरे की, उर्दू का जो सही मुहावरा फिट बैठता है ना, वो इन लोगों पे बैठता है। तो जनाब ये माहीगीर है, ये समंदर के दोष पे अपना रोजा रखते हैं। आपकी मेरी तरह घर की सीट पे बैठ के, एसी के नीचे, पंखे के नीचे बैठकर मुख्तलिफ लवाजमात के साथ ये अफ्तार नहीं करते हैं। ये अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं। समंदर के दोष पे अगर इनके पास सिर्फ 2 घूंट पानी होता है, इन्होंने कहा है कि हम बाज़ दफ़ा उसी से अफ्तार कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अल्लाह जानते हुए लाउंज भाई हम लोग नमाज पढ़ते हैं, ये होता है रोजा। फिर देखिए कि अल्लाह ताला को, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने क्या इसका एक हिसाब रखा होगा, कबूल करने वाली वो जात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इतना मुश्किल रोजा कभी आपने सोचा है कि कोई रख सकता है? ये लोग रखते हैं। ये अफ्तार भी इसी तरीके से करते हैं, सहर भी इसी तरीके से करते हैं। आपकी और हमारी तरह नहीं करते हैं, ये हमसे थोड़ा सा अलग रोजा रखते हैं। ड्यूरेशन वगैरह सब वो होता है, लेकिन उनको शायद वो सहूलत, वो हवा, वो पानी, वो दस्तयाब नहीं है खुराक जिस पे हम लोग जो है बाज़ दफ़ा लड़ मर जाते हैं कि हमारे दस्तरखान पे ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, पता नहीं है कि रोज़ा है आज का। इनसे देखिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी रोज़ा रखते हैं इसी तरीके से। बहरहाल आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह नहीं बात।